50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप की प्रीवियस नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण, उसका हम पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अभी 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि आप 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं और इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो बिना टाइम गवाए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अपना पहला जो प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा जल से। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अमीबा में। तो चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो चौथा क्वेश्चन है वो है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में डुबाया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि पत्ती में अल्कोहल को इसलिए डुबाया जाता है क्योंकि मंड घोलने के लिए भी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए, इसीलिए इसका जवाब होगा इनमें से सभी। तो चलिए अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो पांचवा क्वेश्चन है वो है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा उसका होगा 10x पर। ठीक है, उसका आंसर होगा 10x पर। तो चलिए अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो छठा क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखो यार, आपको पता है कि आप जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन में कितने 6 है, तो इसका अपना जो सही जवाब होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना सातवां जो क्वेश्चन है वो है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। तो इसका आंसर होगा क्षारीय। ठीक है, तो चलिए हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना आठवां जो क्वेश्चन है वो है सभी हरे पौधे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सोपोसी। जो सभी हरे पौधे होते हैं वो सोपोसी होते हैं। तो चलिए अब हम अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नौवां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था, 2019 में और 2020 में भी ये पूछा गया था। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केंचुआ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा केंचुआ। तो चलिए अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो 10वां क्वेश्चन है वो है अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ता है। तो देखो यार, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 साल पूछा गया। देखो 2019 में और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुटपाद के द्वारा। इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुटपाद के द्वारा। तो चलो हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो 11वां क्वेश्चन है वो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो देखो यार, ये भी 2 साल क्वेश्चन पूछा गया, 2019 और 2020 में भी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा घेघा। तो चलिए अब हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो 12वां क्वेश्चन है वो है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो देखो यार, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो चलिए हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना 13वां जो क्वेश्चन है वो हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो होता है ना वो स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब 4 हो जाएगा। तो चलिए हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो 14वां क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो, आपको मैंने अभी जस्ट थोड़े देर पहले बताया था कि जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। तो इसका मतलब अपना जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये सी नंबर C6H12O6। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो जो अमीबा होता है उसमें पोषण कैसे होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अंतर्ग्रहण। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सभी हरे पौधे में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। तो जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है एनामेल। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो जो मानव आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा छोटी आंत। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्लोरोफिल में। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 और 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
तो देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 साल यहाँ पर पूछा गया, 2015, 2016, 2019 और 2021 में। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो क्वेश्चन है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ठीक है। तो जो पर्णहरित है उसको क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो इनका जवाब होगा इनमें से सभी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो यार, जो न्यूक्लियस शब्द है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसका जो अपना जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो जो पौधा होता है उसमें भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टार्च के रूप में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ठीक है, क्योंकि हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो जो मुख होता है वहां पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है, ठीक है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में स्वपोषी कौन है? ठीक है, निम्न में स्वपोषी कौन है, तो मतलब कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से स्वपोषी कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पौधे में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो अपना जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। इसका जो वृद्धि है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और एक और तीन दोनों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक और तीन दोनों में, ठीक है। इसका ये जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ पौधे, हरे पौधे में तो स्वपोषी होते ही है, लेकिन कुछ जो प्रोटिस्टा होता है और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें भी स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा एक और तीन दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्रहणी भाग है। तो जो ग्रहणी है वो किसका भाग है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत का, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2024 और 2022 दोनों में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है यहाँ पर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो 2019, 2020 और 2022 में भी ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाइपेज, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और देखो यार, ये क्वेश्चन भी 2024 और 2022 दोनों में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यार, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिन में, क्योंकि दिन में ही सूर्य उगेगा ना, रात में तो उगेगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दिन में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, मृतोपजीवी का एक उदाहरण है, ठीक है। का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोबर छत्ता, ठीक है। जो गोबर छत्ता होता है वो मृतोपजीवी होता है, क्योंकि जो गोबर छत्ता होता है वो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। और ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यार, ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया, 2014 और 2020 में भी, तो इस क्वेश्चन की भी आने की संभावना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो देखो यार, ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा कि एक मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो जो क्लोरोफिल है उसका क्या रंग होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग हरा होता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो हरा हो जाएगा।
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019, 2021 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, वो हो जाएगा यकृत से। जो यकृत होता है उसको लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको लीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो लीवर को ही यकृत कहते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक मृतोपजीवी है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, दांत का कठोरतम भाग है। तो जो दांत होता है उसका कौन सा कठोरतम भाग होता है। उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनामेल। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाढ़ कोशिका से। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 दोनों। ठीक है, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश के मात्रा पर भी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, परिशेषिका हिस्सा है। तो जो परिशेषिका है वो आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, वो आहार नाल का हिस्सा है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पत्तों पर। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पत्तों पर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो जो परजीवी पौधा है उसका एक क्या उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरबेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरबेल। तो हम अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो देखो यार, जो अपना क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो इसमें इसमें दो आंसर होगा। ठीक है, एक तो ग्रास नली भी होगा और एक छोटी आंत भी होगा। तो देखो यार, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हो गया होगा, क्योंकि इसका जो जवाब होगा वो 2 और 4 दोनों होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिटा नहीं है, तो इसके चलते यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। तो जो क्रमाकुंचन गति है वो ग्रास नली में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कोई एक ही यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे इसका जो जवाब होगा अभी, वो ग्रास नली और छोटी आंत दोनों में होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन चैप्टर है उसका जो जितना भी पीवाईक्यू था वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आप सही सही कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।